समय की बात है। सोनपुर नामक गांव में लोग बड़े आराम से अपना जीवन बिताते थे। गांव के लोगों को किसी चीज का डर नहीं था सिवाय उस गुफा के। गांव के बाहर ही एक गुफा थी। आज तक जो उस गुफा में गया, आज तक वह लौटकर वापस नहीं आया। गांव वाले के अनुसार वह एक भूतिया गुफा था, जिससे डर के कारण कोई भी उस गुफा के आसपास भी नहीं जाता था। उसी गांव में रवि और राजन नाम के दो दोस्त रहते थे। वे दोनों जहाँ भी जाते, दोनों साथ ही जाते थे। एक बार गांव के बाहर मेला लगा था। तभी रवि कहता है, राजन, गांव में मेला लगा है, चल हम वहाँ घूम कर आते हैं। सुना है वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे झूले हैं। चल हम कल ही मेले में जाएंगे। अगले दिन दोनों दोस्त मेला देखने निकल जाते हैं। मेला देखते देखते कब शाम हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। अरे रवि देख, कितनी शाम हो गई। अरे राजन रुक, अरे राजन रुक, थोड़ी देर में चलते हैं, बस थोड़ी देर और घूम ले, फिर हम घर चले जाएंगे। यह कहकर दोनों दोस्त मेले में आगे बढ़े और थोड़ी देर में दोनों घर की तरफ जाने लगे। रास्ते में जाते समय उन्हें एक गुफा दिखाई दिया। अरे राजन देखो, ये कैसी गुफा है, चल अंदर जाकर देखते हैं। नहीं नहीं रवि, तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। अरे तुम कितने डरपोक हो, इसमें डरने की क्या बात है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, फिर किस बात का डर है तुम्हें। चलो अंदर चलकर देखते हैं, अंदर है क्या। दोनों दोस्त गुफा के अंदर चल देते हैं। तभी अचानक से उनके सामने एक बूढ़ी माँ आती है। अरे बच्चों, तुम कहाँ जा रहे हो? दोनों डर गए। तभी डरते हुए रवि बोला, जी हम गुफा के अंदर जा रहे थे, ये देखने की गुफा के अंदर है क्या। तभी अम्मा ने उनसे कहा, देखो बच्चों, आगे जाकर दो रास्ते हैं। एक रास्ता बहुत अच्छा है, फूलों से भरा। वहाँ एक सुंदर परी होगी, वह बहुत सारे तोहफे देगी, पर उसकी एक शर्त होगी जो तुम्हें माननी होगी। और दूसरे रास्ते पर कुछ मुश्किलें होगी। वहाँ एक अम्मा मिलेगी जो तुम्हें बहुत अच्छी सीख देगी और अंत में तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेगी। तुम जहाँ जाना चाहते हो, तुम्हारी मर्जी है। यह कहते हुए वह बूढ़ी अम्मा गायब हो गई। हम बूढ़ी माँ वाले रास्ते पर चलते हैं। नहीं नहीं, मुझे तो फूलों वाला रास्ता अच्छा लगता है, फिर हमें तोहफे भी तो मिलेंगे। मैं तो उसी रास्ते पर जाऊंगा, लेकिन वो एक शर्त भी तो रखेगी, क्या पता वो क्या मांग ले। कुछ भी हो, मैं तो उसी रास्ते पर जाऊंगा। उसके बाद दोनों दोस्त अपने अपने रास्ते पर चल देते हैं। राजन ने बहुत ही मुश्किल से रास्ता पार किया और सुंदर से झोपड़ी में पहुंच गया। हाँ बेटा, मुझे थोड़ा पानी पिला दो। राजन ने अम्मा को पानी पिलाया और फिर उसने देखा कि झोपड़ी में बहुत कूड़ा पड़ा हुआ है। उसने झोपड़ी की अच्छे से सफाई की और उस अम्मा के लिए कुछ फल भी रख दिए। यह देखकर अम्मा बहुत खुश हुई और बोली, बेटा तुम कितने अच्छे और नेक दिल के हो। तुम्हारे इस नेक दिल से खुश होकर मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। जिंदगी में कभी भी कोई भी काम करना, हमेशा भलाई का ही रास्ता चुनना। वह रास्ता भले ही कठिन होगा, पर अंत में तुम्हारी ही जीत होगी। जी अम्मा, मैं आपकी इस सीख को हमेशा याद रखूंगा। अब मैं चलता हूँ। रुको बेटा, ये तुम्हारे लिए कुछ उपहार है, ये तो लेते जाओ। धन्यवाद अम्मा। यह कहकर राजन वहां से निकल पड़ा। दूसरी तरफ रवि जिस रास्ते पर गया था, वहां उसे सुंदर सुंदर फूल दिखा और उसे परी भी दिखाई दी। जैसे ही परी रवि के सामने आई, उसे देखकर रवि बहुत खुश हो गया। तभी परी कहती है, अरे बच्चे, बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तो यहाँ तोहफे लेने आया हूँ, मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं। मुझे जल्दी से तोहफे दे दो ताकि मैं वापस चला जाऊँ। रवि का लालची स्वभाव देखकर परी अचानक से एक डायन के रूप में आ गई और बोली, तुम तो यहाँ लालच में आए हो। क्या तुम्हें पता है, मेरी एक शर्त भी होगी जो तुम्हें माननी पड़ेगी। हाँ हाँ, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। आप जल्दी से बताइए कि आपकी क्या शर्त है, और फिर जल्दी से तोहफे दे दे ताकि मैं घर वापस जा सकूं। सामने जो आग जल रही है, तुम्हें उसी में कूदना होगा, जिससे मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी। क्या? नहीं नहीं, मुझे मारो मत डायन। तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। तुमने वादा किया था कि तुम मेरे हर शर्त मानोगे। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। यहाँ जो भी लालची इंसान आया है, वह अपनी जान से हाथ धो बैठा है।
अब तुम्हें भी अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। मुझसे गलती हो गई। हे डायन, मुझे जाने दो। मुझे कोई तोहफा नहीं चाहिए, मुझे जाने दो बस। लेकिन डायन उसकी एक न सुनी। इतना कहते ही डायन उसे जलती हुई आग में डाल देती है। इधर राजन जब गुफा से बाहर आया तो वह रवि का इंतजार करने लगा। वह तोहफे पाकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, जब रवि बाहर आएगा तो उसे सब तोहफे दिखाऊंगा और कुछ तोहफे उसे भी दूंगा। बहुत देर बीत जाने पर रवि गुफा के बाहर नहीं आता है तो राजन समझ गया कि हो न हो रवि के साथ कुछ अनहोनी हुई है। राजन बहुत घबरा गया और सोचने लगा, काश रवि मेरे साथ उसी रास्ते पे आया होता तो उसे अपने जीवन से हाथ न धोना पड़ता। काश उसने लालच न किया होता तो वो आज खुशी से मेरे साथ घर वापस जा रहा होता। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आप सभी को हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।